हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी सही होंगे। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो मटेरियल मेटलर्जी का से कंसर्न है और यूनिट नंबर 4 कल क्लियर करेंगे हम मेटल्स एंड एलॉयज़ के बारे में। ठीक है, मेटल्स आपको पता ही है, दो टाइप की मेटल हम नॉर्मली देखते हैं पढ़ते हैं, फेरस मेटल्स के बारे में और नॉन फेरस मेटल्स के बारे में। ठीक है, फेरस मेटल्स वो हैं जिसमें कि आयरन मेन कॉन्स्टिट्यूंट के तौर पे रहेगा और नॉन फेरस में आयरन नहीं रहेगा। ठीक है, साथ में कुछ उसमें हम ऐड करते हैं, कुछ मटेरियल्स भी ऐड करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर्टीज़ में कुछ इम्प्रूवमेंट आने के लिए। और कुछ एलॉयज़ भी बनती है हमारी वहाँ पे। जब दो से ज़्यादा मेटल्स को हम मिक्स करेंगे तो वहाँ से उसको एलॉय बनाएंगे उसका। ठीक है, जैसे आपने पढ़ रखे हैं कई सारे ब्रास है, ब्रोंज हैं, वो एलॉयज़ हैं कॉपर के, है ना। तो इस यूनिट में हमने सारा ये इसे कंसर्न सब कुछ पढ़ना है हमने। ठीक है, जैसे वो कह रहे हैं इंट्रोडक्शन में, फेरस मेटल्स आर द कॉमनेस्ट एंड चीपेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स इन यूज। जो फेरस मेटल्स हैं वो कॉमन ही हैं यूज़ करने के लिए, जो हम यूज़ करते हैं, और चीपेस्ट भी हैं, हल्के सस्ते भी हैं। फेरस मेटल कंसिस्ट्स मेनली ऑफ आयरन। सही बात, फेरस मेटल्स में मेन आयरन रहेगा, बट कुछ हम स्मॉल एडिशन भी करते हैं विद स्मॉल एडिशंस ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक एलिमेंट्स आइदर एज इम्प्योरिटीज़ और एलॉयज़। प्योर आयरन इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन इन नेचर। प्योर आयरन को हम नहीं बना सकते नेचर में। ठीक है, आयरन इज़ वाइडली यूज डिस्ट्रीब्यूटेड इन कंपोजिशंस विद नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ ओर्स। ठीक है, तो ज़्यादा इसमें है नहीं बात। बाकी नॉन फेरस के बारे में, द टर्म नॉन फेरस मेटल्स जो है इंक्लूड ऑल मेटल्स एंड एलॉयज विच डू नॉट कंटेन एनी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, नॉन फेरस मेटल्स एंड एलॉयज हैव बीन फाउंड टू बी मोर एडवांटेजियस एंड पोजेस बेटर कम्बिनेशंस और प्रॉपर्टीज़ फॉर मैनी एप्लीकेशंस। ठीक है, नॉन फेरस कहता है कई जगह एडवांटेज है, उसका एडवांटेज मिलता है हमें एज़ कम्पेयर टू फेरस मेटल्स। देखो बता भी रहे हैं यहाँ पे वो, नॉन फेरस एलॉयज दो आर मोर एक्सपेंसिव, थोड़े एक्सपेंसिव हो जाएंगे, हैव हायर श्रिंकेज, श्रिंक जल्दी ज़्यादा करते हैं। ठीक है, हॉट शॉर्टनेस एंड लोअर स्ट्रेंथ एट द एलिवेटेड टेम्परेचर, येट दे पोजेस द, ये कुछ डिसएडवांटेज हो गई। येट दे पोजेस फॉलोइंग एडवांटेज भी हैं कुछ उसकी, कौन कौन सी हैं? गुड फॉर्मेबिलिटी, गुड कास्टेबिलिटी, अच्छे से हम उसको बना सकते हैं, कास्ट कर सकते हैं। वेरी गुड इलेक्ट्रिक एंड थर्मल कंडक्टिविटी, कंडक्टर्स होते हैं अच्छे। ठीक है, गुड कोल्ड वर्कड क्वालिटीज़, कोल्ड वर्क का मतलब था कि हम रूम टेम्परेचर पर उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, हाई कोरोजन रेजिस्टेंस हैं सारे। ठीक है, लो डेंसिटी, हल्के होते हैं ये। अट्रैक्टिव अपीयरेंस, अच्छे दिखते हैं ये। ठीक है, नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, गुड एलॉय फॉर्मिंग प्रॉपर्टीज़, ईजी इन फैब्रिकेशन सच एज रोलिंग, फोर्जिंग, वेल्डिंग एंड मशीनिंग, हम इजीली मशीनिंग कर सकते हैं इस पर। ठीक है, कौन कौन से हैं इसमें नॉन फेरस मेटल? जैसे कॉपर हो गया, कैडमियम है, एल्यूमिनियम है, टिन, मैग्नीशियम, जिंक, कई सारे दे रखे हैं इसमें, लेड है, कोबाल्ट। ठीक है, ये सारे सारे कैसे हैं भाई? हमारे नॉन फेरस मेटल्स हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पे बोल रहे बातें, द नॉन फेरस एलॉयज आर यूजली डिस्टिंग्विश एज कास्ट एलॉयज एंड रॉट एलॉयज। दो टाइप के हुए हैं भाई, इन्होंने नॉन फेरस को दो टाइप में अलग अलग डिस्टिंग कर दिया, कास्ट एलॉयज एंड रॉट एलॉयज। एलॉयज विच आर वेरी ब्रिटल, अगर टूट जाएं ब्रिटल हैं, एंड कैन नॉट बी शेप्ड बाय एप्रिशिएबल डिस्टॉर्शन ऑर्डनरी आर टर्म्ड एज कास्ट एलॉयज। ऐसे एलॉयज जो कि जल्दी से टूट जाएं और उनको हम जल्दी से डिफॉर्म नहीं कर सकते किसी शेप में, वो कहलाएंगे हमारे कास्ट एलॉयज। द एलॉयज विच आर एमिनेबल टू, एमिनेबल मतलब कर सकते हैं उसको, टू मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, उसको डिफॉर्म कर सकते हैं मैकेनिकली। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे? हमारे रॉट एलॉयज कहलाएंगे। ठीक है, ऑल्सो द एलॉयज हुज मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज इम्प्रूव्ड बाई प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग आर डिस्टिंग्विश्ड एज हीट ट्रीटमेंट एलॉयज। ये बाद में हम पढ़ेंगे इस बारे में सारा। नॉर्मली दो ही उसने बताए थे, जैसे एक तो कास्ट एलॉयज हो गए और एक रॉट एलॉयज हो गए। जो ब्रिटल हों और उसको हम डिस्टॉर्ट नहीं कर सकते मैकेनिकली, किसी शेप में चेंज नहीं कर सकते इजीली, वो कास्ट एलॉयज में आएंगे। जिसको हम कर सकें मैकेनिकल डिफॉर्मेशन, वो रॉट एलॉय में आ जाएंगे। ठीक है बात। नेक्स्ट टॉपिक जो है भाई आपके पास वो है आयरन ओर्स के बारे में। आयरन के ओर्स, आप बुक देखना एक बार, थोड़ी पुरानी बुक है तो। ठीक है, आयरन ओर जो है आपने 10th में भी पढ़ रखे हैं अच्छे से आयरन ओर के बारे में। और एक्चुअल में ए और वो का सब्सटेंस है जिससे हम एक्चुअल में बनाएंगे अपना। ठीक है, ये मतलब इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन है सारी। इसको हम फर्नेस में हीट ट्रीटमेंट करके उसमें काम करेंगे उसमें। ठीक है, जैसे अब सबसे ज़्यादा जो मेन जो हमने पढ़ रखा है वो है हेमेटाइट, Fe2O3 आपने पढ़ा होगा इसको, हेमेटाइट आयरन ओर है। आयरन ऑक्साइड भी कहते हैं इसे हम, ऑक्साइड की फॉर्म में है क्योंकि ये
रेड कलर है इसका। परसेंटेज ऑफ यील्ड ऑफ मेटल 60 to 70 है। मैग्नेटाइट Fe3O4, लिमोनाइट Fe2O3 इंटू H2O, आयरन पायरेट, ये सल्फाइड के फॉर्म, ये तीन जो है ऑक्साइड के फॉर्म में है, ये दो एक ये सल्फाइड के फॉर्म में है, और ये सिड्राइट FeCO3 ये कार्बोनेट के फॉर्म में ब्राउन कलर में है। ठीक है। रॉ मटेरियल्स इन द प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील, मतलब मेनली 3 रॉ मटेरियल्स हैं जिससे कि आयरन और स्टील बनेगा हमारा। ठीक है। कहते हैं 3 रॉ मटेरियल्स यूज इन मेकिंग पिग आयरन विच इज़ द रॉ मटेरियल नीडेड टू मेक स्टील। ठीक है। आर द प्रोसेस्ड आयरन ओर, सबसे फर्स्ट नंबर पे हो गया इसमें आयरन ओर हो गया। मैंने कहा 3 है ना, 3 रॉ मटेरियल, सबसे फर्स्ट आयरन ओर तो चाहिए मुझे जिससे हम आयरन बनाएंगे मेनली। कोक, कोक क्या है एक्चुअल में, रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है। कोयले को हम हीट करते हैं भाई इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो वो कोक बन जाता है वहाँ पे। ठीक है। जनरली कंटेनिंग अप टू 90% ऑफ कार्बन, कार्बन ज़्यादा रहेगा इसमें। एंड लाइमस्टोन CaCO3 और बर्न्ट लाइम CO, जो ये लाइमस्टोन है या फिर बर्न्ट लाइम है, ये एक्चुअली फ्लक्स की तरह काम करता है। ठीक है। कहते हैं दीज आर एडिड टू द ब्लास्ट फर्नेस एट इंटरवल्स मेकिंग द प्रोसेस कंटेनिंग द लाइमस्टोन। और बर्न्ट लाइम जो मैंने बताया अभी आपको इज़ यूज्ड एज अ फ्लक्सिंग मटेरियल दैट फॉर्म्स अ स्लैग ऑन टॉप ऑफ द लिक्विड मेटल। दिस हैज़ एन ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट ऑन द लिक्विड मेटल अंडरनीथ विच हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटी रिमूव करने का काम है। ठीक, मतलब अगर आपसे रॉ मटेरियल के बारे में पूछा जाए तो आपने 3 के बारे में जिक्र करना है, 3 के बारे में जिक्र करना है। फर्स्ट नंबर पे हो गया हमारा आयरन ओर, सेकंड नंबर पे हो गया कोक, और थर्ड नंबर पे हो गया हमारा लाइमस्टोन। बस और कुछ नहीं इसमें। ये पैराग्राफ थोड़ा पढ़ लेना आप, अलग अलग परसेंटेज दे रखी, कौन सी क्या चीज़ क्या है, थोड़ा पढ़ लेना आप। ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर 2 नंबर में ही पूछता है रॉ मटेरियल बताओ तो अपने 3 के बारे में जिक्र करना है बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा बेसिक प्रोसेस ऑफ आयरन मेकिंग एंड स्टील मेकिंग। क्या बेसिक प्रोसेस क्या है, क्या प्रोसेस करेंगे तो हम स्टील बनेगा, क्या प्रोसेस करेंगे तो हम कास्ट आयरन बनेगा, आयरन बनेगा। ठीक है। तो 3 देखो क्या कहते हैं, फ्लो डायग्राम बनाया हुआ है इसमें आयरन स्टील के लिए। आपसे आयरन पूछा जाए तो अलग चल जाएगा प्रोसेस, स्टील पूछ जाए तो अलग चल जाएगा। दोनों सेम है इसमें, इन दोनों कंबाइंड फॉर्म में दे रखे हैं इसमें। ठीक है। देखें आप थोड़ा सा जैसे अब इसमें 3 तो वो है ही हैं फॉर्म हमारे पास। ठीक है, अवेलेबल, जैसे मैंने बताया था आपको 3 चीज़ों से मिलकर बनेगा। फर्स्ट नंबर पे फ्लक्स, आयरन और कोक, फ्लक्स, आयरन और कोक। ठीक है। अब इन तीनों को हमने कहाँ करना है, ब्लास्ट फर्नेस में लेके जाना है। अब ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ से पिग आयरन बन जाएगा हमारा। पिग आयरन अगर सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में है, और अगर मोल्टन और सॉलिड फॉर्म में है, 3 अलग अलग प्रोसेस। पिग आयरन से अब आगे का प्रोसेस चलेगा हमारा, स्टार्ट होगा। ठीक है। सबसे पहले 3 चीज़ें हमारे पास, फ्लक्स, आयरन और कोक, अलग अलग टाइम इंटरवल पे हमने मिक्स कर दिया सब कुछ, उन्होंने बता दिया आपको अच्छे से वाली बात। ब्लास्ट फर्नेस में ले गए। अब उसके बाद पिग आयरन बन गया। पिग आयरन को हमने जब सॉलिड फॉर्म में था उसको देखो ध्यान, मैंने पहले भी ये वाली बात फर्स्ट में बताई थी, जब उसको क्यूपोला फर्नेस में लेके जाएंगे तो पिग आयरन से कास्ट आयरन बनेगा। ये 1 नंबर में दोनों पूछते बातें, ये सारी फर्स्ट नोट में मैंने बताई की बातें सारी, आप थोड़ा पढ़ना, वहाँ पे लिखा हुआ है। पिग आयरन को जब मैं क्यूपुलर फर्नेस में करूँगा तो क्या बनेगा, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन फिर आगे वाइट आयरन और ग्रे आयरन की फॉर्म में कंप्लीट टूटेगा, ब्रेक करेगा। फिर आगे स्पेशल एनीलिंग है, मेलेबल आयरन बन जाएगा यहाँ से हमारा। दूसरा प्रोसेस चले हमारा सॉलिड की फॉर्म में था, अब यहाँ पे था क्यूपुलर फर्नेस से कास्ट आयरन बन गया, और जब पडलिंग प्रोसेस किया हमने तो वहाँ से रॉट आयरन बन जाएगा। ठीक है बात। उसके बाद रॉट आयरन सीमेंटेशन किया, उसके सीमेंटेशन प्रोसेस किया, ब्लिस्टर स्टील बन गया। अब देखो आयरन में हम स्टील से वहाँ पे सीमेंटेशन प्रोसेस करके ब्लिस्टर स्टील में आ गया। स्टील को हमने फिर फोर्ज स्टील है, शेयर स्टील है, यहाँ से रीमेल्ट कर दिया, क्रूसिबल स्टील बन गया, फिर आगे टूल स्टील में कन्वर्ट हो गया। ये यहाँ से स्टील की फॉर्म में जा रहा है। रॉट आयरन मैंने कहा था प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन है यहाँ पे हमारी। ठीक है बात। तीसरा प्रोसेस यहाँ से चलेगा हमारा, यहाँ पे 3 अलग अलग प्रोसेस चलेंगे। अब पिग आयरन था हमारा, उसके बाद फिर अगर मैंने उसको बेसिमर कन्वर्टर में डाला है तो एस्टन प्रोसेस, और उसके बाद रॉट आयरन यहाँ से भी तैयार हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसको ओपन हर्थ प्रोसेस, ये सारे हम डीपली आगे जाके पढ़ेंगे हम। ठीक है। ओपन हर्थ प्रोसेस में डाला तो स्टील बन गया, फॉर जनरल यूज़ बन गया यहाँ से हमारा। ठीक है। और अगर इलेक्ट्रिक फर्नेस में हमने इसको किया तो आर्क फर्नेस के थ्रू फिर दोबारा यहाँ बन जाएगा। हाई क्वालिटी फर्नेस, हाई फ्रीक्वेंसी फर्नेस में किया तो टूल स्टील बन जाएगा। ये फ्लो डायग्राम है, थोड़ा सा आपने इसके बारे में थोड़ा स्टडी करना है डीपली। ठीक है। मैंने समझा, मैंने दिया आपको अच्छे से, इसको आपने पढ़ना है। ठीक है। उसके बाद ये सारी बातें इसमें वही लिखी हुई हैं। ठीक है।
एक नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास वो है ये रहा। आप बुक देखें, थोड़ी पुरानी बुक है, नई बुक में नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन। ठीक है। तो एलोट्रोप एक्चुअल में वो कह रहा है अगर द फिनोमिना ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, आपने पहले पढ़ रखे सेकंड यूनिट में, है ना, BCC, FCC, एक और था हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, HPC, ठीक है। तो अगर एक मेटल एक से ज़्यादा लैटिस स्ट्रक्चर में अवेलेबल हो, कोई भी मेटल है अगर वो एक से ज़्यादा लैटिस स्ट्रक्चर में आपके पास अवेलेबल है तो वो कहलाएगा उसका, वो एलोट्रोपिक फॉर्म कहलाएगी उसकी। मैं दोबारा पढ़ दूँ, द फिनोमिना ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, द फिनोमिना ऑफ मेटल एग्जिस्टिंग इन मोर देन वन टाइप ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर, दैट इज BCC हो सकता है, FCC हो सकता है, एट डिफरेंट टेम्परेचर अलग अलग होगा, ठीक है, इज कॉल्ड एलोट्रोपिक। आयरन इज एन एलोट्रोपिक मेटल एंड इट्स एलोट्रोपिक फॉर्म आर डेल्टा, है ना, डेल्टा वर्ड है ना, डेल्टा आयरन हो गया BCC में आ गया, ये गामा आयरन FCC हो गया, ये अल्फा BCC हो गया। दीज फॉर्म शोन फिगर, मैं ध्यान सुनना नहीं पर इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है हमारी, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ आयरन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट नंबर देखो, हमने उसको यहाँ से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा था आपको जब हम इसको बहुत हाई टेम्परेचर पर लेके जाते हैं, मान लो हम उसको 1539 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले गए, मेल्टिंग पॉइंट है ये, अब आ गए यहाँ पे, ठीक है। इस फॉर्म से जब यहाँ तक हमने उसको हीट कर दिया, कुछ टाइम रखा, फिर नीचे डाउन करेंगे टेम्परेचर, जब इससे थोड़ा नीचे जाएगा तो वो कौन सा फॉर्म है, ये डेल्टा आयरन बना रहा है और उसका BCC स्ट्रक्चर आएगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर शो करेगा। देखो लिख रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा आयरन इज रिलेटिवली सॉफ्ट है क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट तक कर दिया हमने उसको वहाँ पे, ठीक है। डक्टाइल हैविंग ए मेल्टिंग पॉइंट 1539 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इट इज़ मोल्टन अबव दिस एंड सोल्डिफाई इन द BCC स्ट्रक्चर, ये जब सोल्डिफाई इसको ये ऊपर गए नीचे लिया तो BCC स्ट्रक्चर शो करेगा। ऑन फर्दर कूलिंग, अब इससे हम नीचे कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, 1400 से नीचे स्टार्ट कर दिया हमने, यहाँ से 1400 तक, 1539 से 1400 तक जब उसको कूलिंग कर रहे थे तो ये डेल्टा फॉर्म शो कर रहा था, डेल्टा आयरन है और BCC स्ट्रक्चर है, याद रखना। ऑन फर्दर कूलिंग बियॉन्ड 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे ले गए हम, तो वहाँ पे अब फेज चेंज हो गई, द एटम्स अरेंज देमसेल्व्स इनटू गामा फॉर्म विच इज FCC एंड नॉन मैग्नेटिक है ये, ठीक है, मैग्नेटिक स्ट्रक्चर नहीं शो करेगा, ठीक है, मैग्नेटिक फॉर्म नहीं शो करेगा। ऑन फर्दर कूलिंग बियॉन्ड 910 से नीचे आ गए हम, फिर फेज चेंज हो गई, FCC आ गया, नॉन मैग्नेटिक हो गया, ठीक है, गामा आ गया टू BCC, नॉन मैग्नेटिक अल्फा आयरन। यहाँ पे देखो ये था FCC, यहाँ से यहाँ तक FCC था, यहाँ से यहाँ तक फिर दोबारा ये BCC आ गया। फाइनली जब 768 से नीचे ले गए हम तो फिर दोबारा वो अल्फा आयरन BCC स्ट्रक्चर शो कर रहा है, फिर मैग्नेटिक हो गया ये, नॉन मैग्नेटिक से फिर मैग्नेटिक आ गया, ठीक है। मतलब इससे ऊपर जो चल रहा है सारा नॉन मैग्नेटिक चल रहा है, इससे नीचे मैग्नेटिक है, ठीक है, विदाउट अ चेंज ऑफ लैटिस स्ट्रक्चर। देखो थोड़ा बताएगा यहाँ पे, वो कहता है द टेम्परेचर 768 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा, एट विच आयरन रीगेन्स और ऑन हीटिंग लूजेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसके ऊपर हमने उसको हीट कर दिया, क्लियर कह रहा है, एट विच आयरन रीगेन्स और ऑन हीटिंग लॉसेज इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्यूरी पॉइंट। थोड़ा ध्यान रखना, 1-2 नंबर पूछा था कई बार, डिफाइन क्यूरी पॉइंट। तो ये वो टेम्परेचर है 768 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर अगर हमने उसको किया तो वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देगा। आल्सो द नॉन मैग्नेटिक BCC आयरन बिटवीन टेम्परेचर 768 से 910 सेंटीग्रेड तक समटाइम कॉल्ड बीटा आयरन, इसको बीटा आयरन बोलते हैं कई बार, यहाँ से यहाँ तक जो इसने बोला इसको बीटा आयरन बोल दिया कई बार, ठीक है। दो इट हैज़ समवट चेंज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट, येट लेटिस स्ट्रक्चर इज एसेंशियली BCC, ठीक। इट इज़ देयरफॉर कंसिडर्ड टू अल्फा आयरन, सो बिलो 910 सेंटीग्रेड ऑल आयरन इज अल्फा BCC, इसके नीचे सारा कैसा है, अल्फा आयरन है, BCC स्ट्रक्चर है, ठीक है बात।